अयाज, आज नाश्ता कर ले, नाश्ता लगा दिया। वकील को फोन किया था अभी, आज कागजात तैयार हो जाएंगे। जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए अयाज। जब तक वो लड़की इस घर में रहेगी ना, अरबाज की जिंदगी को अजियत बनाकर रखेगी। मैं तो हैरान हूँ उसकी जुर्रत पर। इतना सब कुछ खुल जाने के बाद भी कितनी ढिठाई से यहाँ रह रही है और हमारा सामना कर रही है। कल तो फ्लैट के कागजात भी उसके नाम पे हो जाएंगे। पैसा, रुपया, फ्लैट जो चाहिए उसे आप दे दें, बस वो मेरी और मेरे बच्चों की जान छोड़ दे। अम्मी मैं जा रहा हूँ। नाश्ता किए बगैर बेटा? साइट पे पहुंचना है हमें। इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, अभी निकलना जरूरी है वरना शायद लेट हो जाऊं। बेटा जल्दी उठना था ना, खाली पेट घर से निकलना अच्छी बात नहीं होती है। जी। अच्छा ठीक है, खैर से जाओ। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बाबा। खुदा हाफिज़। आइए नाश्ता करो। फारिया, तुमने क्यों अपना दिल पत्थर का बना लिया है? मुझे छोड़ के ना जाओ। फारिया भाई की वजह से मुझे छोड़ रही है। नहीं नहीं, भाई ऐसे नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी गलत होता है। जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा, मगर इस दिल का क्या करूं जो फारिया से अलग होने पर तैयार ही नहीं है। क्या बदतमीजी है। अरे प्लीज गुस्सा थूक दो, मत जाओ मुझे छोड़। तुम्हें अगर कोई परेशानी है, कोई खौफ है तो तुम मुझे बताओ ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, बिल्कुल भी नहीं करती। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत? नहीं करती। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? दिमाग खराब हो गया था मेरा, पछता रही हूं ना अब। फारिया देखो, फारिया ऐसा मत कहो प्लीज। वैसे मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पागल हो गए हो? तुम झूठ बोल रही हो फारिया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, नहीं करती तो नहीं करती। ये गलत फैसला हम चारों की जिंदगी खराब कर देगा। मैं फैसला कर चुकी हूँ मैं ये फैसला, और मेरा ये फैसला कोई भी नहीं बदलवा सकता। बस। फारिया, टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का
मुझे यकीन है जैसे बाबा ने मुझे माफ किया है वैसे ही अरबाज के दिल से भी बदगुमानी निकल जाएगी। इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिक्र कैसे कर सकता हूँ जिसके पास आप जैसी साथी हो? उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। रात के खाने में क्या बनवाऊं आपके लिए? सब्जी बनवा लेना मेरे ख्याल से तो। अंकल, बात करनी है आपसे। बोलो। अरबाज से कहे मुझे तलाक दे दे। लड़की, अपनी बकवास बंद करो, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। क्या हकीकत है और क्या ड्रामा, ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब शहबाज मलिहा को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। शट अप। तुमने मजाक समझ रखा है तलाक? एक को छोड़ा एक को पकड़ा? हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तलाक को एक गाली समझते हैं। तभी आपके बेटे शहबाज ने मुझे तलाक दे दी मेरे मना करने के बावजूद। क्योंकि तुम उस वक्त तलाक से बड़ी गाली बन गई थी। तो जान छुड़ाए ना इस गाली से। अपने बेटे अरबाज से कहे मुझे सीधी शराफत से तलाक दे। दे दे, जल्दी दे दे। मैं जा रहा हूँ वकील के पास कागजात बनवाने। और अब मैं अपने घर में तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामान बांध कर रखो। आ जाओ, बैठ जाओ आके। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चली जाएं। मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है, आ जाओ। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना भी इंतजाम कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे बाद तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा कोई रिश्ता या ताल्लुक तो है नहीं। जी मैं समझती हूँ। तो फिर तुम अपना इंतजाम कर लो, वक्त कम है। और फिर तुम गुलशन आंटी को कॉल कर लो, उनसे पूछ लो कहाँ है, उनको बुला लो, उसी घर में रहना शुरू कर दो। जी। घर बेच दिया या है अभी तक? है, अभी रेंट देती रहती हूँ मैं उसका। सारा सामान उस घर में पड़ा है। हारिस कब वापस आएगा? जी वो 6 महीने तक वापस आ जाएगा। ऑफिस ड्रॉप कर दो? नहीं, मैं बस सोनी से मिलने जा रही हूँ। अम्मी की बेटी? हमारी बहन भी तो है। तुम्हारी होगी, मेरी तो नहीं है। मुझे जबरदस्ती के ऐसे रिश्ते पालने की आदत नहीं। आप ही आपने तकलीफ की यहाँ आने की, मैं खुद ही आ जाती। मैं भी तो मिलूँ ना अम्मी की बेटी से। अस्सलाम वालेकुम राबिया भाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। सोनी, ये हमारी बड़ी आपी हैं।
मिलो। ये सोने के लिए कुछ ले लीजिएगा। नहीं, मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि हम माहाना खर्चात के अलावा कोई पैसा अपने हाथ में नहीं लेते। आप अगर कुछ देना ही चाहती हैं तो अपनी बहन को गिफ्ट की सूरत में दे सकती हैं। तुम ले लेना सोने के लिए। ठीक, चल मैं निकलती हूँ, दो रूम कहीं जाना। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक आपकी बहन फर्स्ट टाइम आई है यहाँ। जी फर्स्ट टाइम आई है। वो मैरिड है ना, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आने का। अच्छा, चलिए, टेक योर टाइम। ये लो बेटा। बेटा सेहत है तो सब कुछ है। अगर तुम खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो अपनी मेडिसिन कैसे लोगे? इस तरह तो तुम्हारी और तबीयत बिगड़ जाएगी ना। आप उसे समझाएं ना। वो मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती? उसकी सब गलतियां माफ कर दूंगा, सब कुछ सब भूल जाऊंगा, बस वो छोड़कर ना जाए मुझे। बेटा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, और जबरदस्ती रोकने का फायदा? बड़ा सुनकर रही हो मेरे साथ। बेटा, वो शुरू से ही ऐसी थी, बस अपनी असलियत छुपाकर तुम्हें धोखा दे रही थी। वो कहती है कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। अगर उसे तुमसे मोहब्बत नहीं थी तो शादी क्यों की उसने तुमसे? मैंने भी उससे यही कहा। कहती है कि गलती हो गई। गलती हो गई? अरे ये भी कोई खेल है जो गलती हो गई? बस बेहतरी इसी में है कि वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। आप नहीं जानती अम्मी उसका क्या प्लान है। वो मुझसे तलाक लेकर हेलो, इसलिए कॉल किया मुझे। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है इसलिए। मुझे तुम्हारी किसी भी खुशखबरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोच लो, अभी भी डील मुकम्मल नहीं हुई है हमारी। कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती हो, कोई भी ड्रामा कर सकती हो। फजूल बकवास बंद करो और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर अब तुमने कोई होशियारी दिखाई तो तुम्हें 1 रुपया और नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें जो दिया है वो भी तुमसे वापस ले लूंगा। अब इस्लामाबाद वाले घर की पावर ऑफ अटर्नी इसके पास है, मुझे इसको काबू में रखना होगा। अच्छा सॉरी। आइंदा संभल के रहना और सीधी तरह तलाक के पेपर्स पर साइन करो और हम दोनों की जिंदगी से निकल जाओ। मुझे अभी जाके चेक जमा करवा देना चाहिए, कम से कम ये अमाउंट तो मेरे हाथ आए।
आपने खाना खाया कि नहीं? कहाँ, 2-4 निवाले खाए हैं बस। इतनी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ खा ले। सुन ही नहीं रहा मेरी बात। जूस भी ऐसे ही रखा है। आप थोड़ा सा जूस तो पी लें। आपने खाना भी नहीं खाया, मैं आपको दवाई कैसे दूं? मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपको पता है ना मैंने खाना खाया है, ना अम्मी ने खाना खाया और ना दादू ने खाया। क्यों? हमारी तो खैर है, बस अलीज़े ने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। और मैं खाऊंगी भी नहीं। चलें जूस पिए। बेटा इसे बुखार बहुत तेज हो रहा है, इसके सर पे पट्टियां रखो, मैं इसके लिए सूप बना कर आती हूँ। हाँ ठीक है। मैं ठीक हूँ। भाइयों पता है, अल्लाह मियाँ का हर फैसला इंसान की बेहतरी के लिए होता है। अगर इंसान इस बात पर यकीन ले आए ना तो वो कभी परेशान नहीं होता। इंसान के परेशान होने का मतलब है कि उसने अल्लाह मियाँ का फैसला कबूल नहीं किया और उससे इंसान को नुकसान भी होता है। लिली, बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। अच्छा चलें, अब आप लेट जाएं, मैं आपको पट्टियाँ लगाती हूँ। लेटें ठीक से। अलीज़े, कैसी तबीयत है अब इनकी? बुखार बहुत ज्यादा है राफिया बाजी। टीचर जी, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत सख्त जानू मैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। सब घर वाले आपकी वजह से कितना परेशान हैं। बहुत बुरा हूँ, अपनी वजह से हमेशा सबको परेशान कर देता हूँ। नहीं भाइयों, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो अल्लाह मियाँ ने आपको इस आजमाइश में डाला है। टीचर जी देख रही हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी छोटी सी बहन। राफिया बाजी, आप भैया के पास बैठेंगी, उनको पट्टियाँ लगाएगा। मैं देखो अम्मी सूप लेने गई थी और भैया की दवाइयाँ भी ले आऊँ। मैं 2 मिनट में आई। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। काश फारिया भी तुम जैसी होती राफिया, साफ और शफाफ दिल वाली, मोहब्बत से भरपूर।
क्या हो रहा है? हाँ, तुम मेरे कमरे में बैठ के कर क्या रही हो? उठो, निकलो मेरे कमरे से। ये कहीं नहीं जाए। क्यों नहीं जाएगी? ये अब सिर्फ मेरा कमरा है। ये ताल्लुक तोड़ चुकी है मुझसे। अब कोई जाएगा कमरे से तो ये जाएगी। जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट। I'm sorry. मुझसे ताल्लुक तोड़ देने के बाद भी मुझे अपनी मिल्कियत समझती। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन मैं जानता हूं राफी, बहुत अच्छी हो, सादा दिल, दूसरों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझने वाली, दूसरों के दुख को अपने दामन में समेट लेने वाली। काश फारिया भी ऐसी होती। फारिया भाभी आई थी क्या यहाँ? हाँ आई थी। राफिया को कमरे से निकाल रही थी, मैंने उसे कमरे से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया भैया। इंसान मोहब्बत करे लेकिन अपनी खुददारी का सौदा ना करे। आज मेरी नन्ही मुन्नी बहन कुछ आईना दिखा दी। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, बल्कि आज तुमने मुझे बुरा करने से रोक लिया। बहुत सही बातें बताई तुमने। गुमराह हो गया था, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। किसी ऐसे शख्स के लिए मैं खुद को या अपने घर वालों को क्यों तकलीफ दूं, जो हमें तकलीफ में देखकर खुश होता रहा। मैं जान गया हूं लीज़ा कि मुझे क्या करना है। उसकी ये हिम्मत वो मुझे कमरे से जाने का कहे, और वो राफिया, इसे तो मैं देख लूंगी, थप्पड़ मार के निकाल दूंगी इसे घर से। वाह राफिया बाजी, आपके हाथों में ना जादू है। आपने जैसी भैयों की पट्टियां रखी, देखिए उनका बुखार उतर गया, वरना मैं और अम्मी तो सुबह से कोशिश कर रहे थे। ठीक कहा तुमने। दादू कहाँ है? वो खाना खा के सो गई थी, अभी उठी हैं, नमाज पढ़ी है और अब कुरान शरीफ पढ़ी है। मेरा ख्याल है अब तुम लोग भी जाओ, आराम करो।
मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ चले, मैं किसी को भेजती हूँ बर्तन उठाने के लिए। आप रेस्ट करें, ठीक है? कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लीजिए। गुड नाइट। पेपर्स तो मैं बनवा लाया हूँ, अब इस पे अरबाज के साइन कराना तुम लोगों का काम है। मुझे नहीं लगता कि वो साइन करेगा। दीवाना हुआ वो उस लड़की के पीछे। मुझे भी इसी बात का खौफ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, क्योंकि अगर मेरे सामने उसने इनकार किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। इतनी बेइज्जती कर रही है वो लड़की उसकी। अगर साइन नहीं करेगा तो क्या सारी जिंदगी उसे अपने पास रखेगा? मैं तो अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम समझा बुझा के अरबाज को साइन करवा लो उससे। कोशिश करती हूँ। अरे है घर में? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। अच्छा है, दोनों आज ही साइन करते हैं तो मैं कल ही वकील को दे आऊंगा। वो भी 2-3 रोज तो लेगा कार्रवाई में। इस औरत से जितनी जल्दी जान छूटे बेहतर है। सही कह रहे हो। चलो मैं आता हूँ। ये औकात के तुम मेरे घर में रहकर मुझसे मुकाबला कर रही हो? हाँ, मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? और करने को रह क्या गया है? मेरे घर में मुझे आके दिखा रही हो, उसको भड़का रही हो ना मेरे खिलाफ। तो सब समझ में आ रहा है, इसीलिए उसने इस अंदाज में मुझसे बात की जैसे उसने कभी भी नहीं की। मुझे लगता है आपको अपने दिमाग से कमी निकालने की बहुत ज़रूरत है, और जिस कमरे को आप अपना कहती हैं उसे छोड़कर जाने का ऐलान तो आप पहले ही कर चुकी हैं। और अगर अरबाज ने ऐसा कह दिया तो इसमें क्या हो गया? अरबाज, ओ, अब नाम लिया जाएगा। अब तो कंफर्म हो गया। ये नेक परवीन बनने का ढोंग इसलिए कर रही थी ताकि उसको मुट्ठी में ले सकूं, इसीलिए तो बेजार आ गया वो मुझसे। एक चीज बताओ मुझे, इधर मुझे समझा रही थी या उधर उसे भड़का रही थी? मुझे किसी को भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपकी हरकतें काफ़ी हैं। ज़बान को लगाम दो। अपनी औकात भूल गई हो? किस तरह दर बदर फिर रही थी? मैं थी, मैंने तरस खाया, तुम्हें इस घर में जगह दी, पनाह दी थी तुम्हें। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ ना, मुझे इस घर में कोई इंटरेस्ट है ना आपकी शक्ल में। अभी मैं उस रूम में अकेली नहीं थी, अलीज़े थी वहाँ पे, आबदा आंटी थी वहाँ पे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बस पूछने गई थी। खैर, अब मुझे ये फजूल बातें नहीं करनी। सिंपल बात ये है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलने की करो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। चली जाऊंगी नहीं, अभी फौरन सामान बांधो। मैं ड्राइवर से कहती हूँ जहाँ जाने ड्रॉप कर देगा। लेकिन रात के इस वक्त मैं जाऊंगी कहाँ पे? अब मेरा गर्ज नहीं है कि तुम कहाँ जाओगी। तुम चलो जल्दी से अपना सामान बांधो, मैं जा रही हूँ। क्या कर रही हैं आप ही? मेरी बात 1 घंटा है तुम्हारे पास। शाबाश।
क्यों ना किसी मुनासिब से होटल में 3-4 दिन के लिए कमरा ले लूँ। पैसे भी तो हैं मेरे पास। उसके बाद किसी गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी।